हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट, कानपुर से। साथियों, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, आपने क्लोजर रिपोर्ट या एफआर का नाम तो सुना होगा। कई व्यूवर्स के द्वारा ये पूछा गया है कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, क्लोजर रिपोर्ट पुलिस के द्वारा कब किन परिस्थितियों में लगाई जाती है, क्या क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद भी केस को न्यायालय के माध्यम से चालू किया जा सकता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। इससे पहले कि हम क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बातचीत करें, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपराधिक मामलों की शुरुआत, क्रिमिनल केसेस की शुरुआत कैसे होती है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं पर कमिट किया जाता है, यानी कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाता है, तो जिस व्यक्ति के साथ अपराध किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाकर के एक तहरीर दी जाती है, यानी एप्लीकेशन दी जाती है, और उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया जाता है जिस तरीके से अपराध, जिस व्यक्ति के द्वारा अपराध जिस तारीख को, जिस समय उसके साथ किया गया है। अगर कोई ऐसा अपराध है जिसकी कोई शिकायत करने वाला नहीं है और पुलिस को ये जानकारी मिल जाती है कि फला कोई अपराध हुआ है, फला व्यक्ति के द्वारा हुआ है या किसी व्यक्ति के द्वारा हुआ है, उस वक्त पता नहीं चलता है, तो ऐसे मामले में भी पुलिस स्वयं वादी बन करके केस रजिस्टर्ड कर लेती है। चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा एप्लीकेशन दी गई हो और केस रजिस्टर्ड किया गया हो, या पुलिस के द्वारा सुमोटो संज्ञेय अपराध की सूचना पर केस रजिस्टर्ड किया गया हो। रजिस्टर्ड होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। एक पुलिस अधिकारी को आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना दिया जाता है और वो केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान आईओ करता क्या है? आईओ तमाम लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत घटना से रिलेटेड जो विटनेसेस होते हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अगर कहीं पर कोई फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने की ज़रूरत है तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करता है। कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को कलेक्ट करने की ज़रूरत है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कलेक्ट करता है। अगर कोई महिलाओं से संबंधित अपराध है, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के स्टेटमेंट कराने की ज़रूरत है 164 सीआरपीसी के तहत, तो 164 का बयान भी मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर के रिकॉर्ड करवाता है। घटना स्थल पर जाता है, मौके का मुआयना करता है। इस तरीके से जो आरोप एफआईआर में लगाए जाते हैं उन आरोपों की गहनता से जांच की जाती है कि क्या ये आरोप सच हैं या नहीं। यानी कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से संबंधित गंभीरतापूर्वक जांच करना। यहां पर मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराई गई है तो ये दोनों लोगों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में कहा है कि ना सिर्फ उसके लिए जिसने एफआईआर दर्ज कराई है कि मामले की निष्पक्ष और प्रॉपर तरीके से विवेचना होनी चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसको आरोपी बनाया गया है कि वो किसी व्यक्ति को गलत ना फंसा दिया जाए, इसलिए मामले की निष्पक्ष और गंभीरतापूर्वक विवेचना किया जाना चाहिए। अब विवेचना के दौरान अगर पुलिस अधिकारी को घटना से संबंधित साक्ष्य नहीं मिलते, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि घटना हुई है, यह तो पता चल गया कि हाँ ये घटना हुई है, जेन्युइन है, लेकिन आरोपी का पता नहीं चला, किस व्यक्ति के द्वारा घटना की गई है उसका कोई पता नहीं चलता। यह अक्सर होता है वाहन थेफ्ट के केसेस में, मोटरसाइकिल स्कूटर चोरी के केसेस में, या और किसी सामान की चोरी हुई है तो चोर का पता नहीं चलता है। पुलिस ने जांच की, ये तो पता चल गया कि हाँ इसका ये सामान फला चीज चोरी हुई है, लेकिन किस व्यक्ति ने की पता नहीं चला। उस सूरत में भी पुलिस न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। और दूसरी सर्कमस्टांसेस ये होती है कि विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं उन आरोपों से संबंधित कोई एविडेंस मिली ही नहीं, यानी जो एविडेंस मिली उससे यह साबित होता है कि यह आरोप तो पूरी तरीके से फाल्स हैं, फर्जी हैं, झूठे आरोप लगा करके ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
उस स्थिति में भी सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत जब अपर्याप्त सबूत मिलते हैं विवेचना के दौरान, तो भी पुलिस मजिस्ट्रेट के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है। दोस्तों, क्लोजर रिपोर्ट जैसा जो वर्ड है ये सीआरपीसी में कहीं पर नहीं है। लोग इसको एफआर कहते हैं, कहीं कहीं लोग इसको फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। हालांकि फाइनल रिपोर्ट 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट होती है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसको फाइनल रिपोर्ट कहना उचित नहीं होगा। यह चूंकि केस क्लोज करती है, पुलिस केस को बंद करती है, इसलिए क्लोजर रिपोर्ट है। दूसरा, झूठा होने की स्थिति में रिपोर्ट फाइल करती है, इसलिए इसको फॉल्स रिपोर्ट कहा जा सकता है। अब जो दूसरा सवाल था कि क्या पुलिस के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगाने के बाद भी क्या केस को न्यायालय के माध्यम से चालू कराया जा सकता है, इस संबंध में कानून क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अब न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद न्यायालय उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी, नोटिस भेजता है और पूछता है कि आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भेज दी है, आपको कुछ कहना तो नहीं है। इस स्थिति में अगर वह व्यक्ति चाहता है कि पुलिस ने सही ढंग से जांच नहीं की, पुलिस ने आरोपियों से मिल करके जो क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में फाइल की है वो गलत तरीके से फाइल की है, तो वो व्यक्ति न्यायालय आता है और प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकता है। प्रोटेस्ट पिटीशन पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में उसको देख सकते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने के बाद कोर्ट अगर प्रोटेस्ट पिटीशन को सही पाती है तो आगे की कार्रवाई करती है, दोबारा केस को चालू कर सकती है। अगर कोर्ट के द्वारा यह एहसास होता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो प्रोटेस्ट पिटीशन है यह गलत है, पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है वो सही है, तो कोर्ट पुलिस द्वारा प्रेषित क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। उस स्थिति में केस पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। हालांकि क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद भी कंप्लेनेंट यानी वादी मुकदमा जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई थी उसके समक्ष एक और कानूनी रास्ता होता है कि उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में वह क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर सकता है। साथियों, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद प्रोटेस्ट पिटीशन में कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है, डिटेल में मैंने अपने प्रोटेस्ट पिटीशन वाले वीडियो बनाया है, आप उसको डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।